जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे तो सामने समंदर, पीछे फ़िरौन की फ़ौज। कौम ने कहा कि फ़िरौन, मूसा तुमने मरवा दिया हमें, ये पीछे डाकू आ रहे हैं और सामने समंदर है, दरिया है, कैसे जाएंगे इसको पार करके। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर फरमान किया और उन्होंने अपने आसा को उस समंदर में, उस जगह पे मारा और वहाँ पर रास्ते पैदा किए। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर पूरे ईमान, पूरे अमन के साथ निकल गए। वअग़रक़ना आल फ़िरऔन, और फ़िरऔन के सारे ताम झाम जो थे, उनके चीफ थे, उनके सालार थे, उनके फौजी अफसरान थे, सबको सब अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर में गर्क कर दिया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वअदना मूसा, वादा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कोहे तूर पर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम गए, 40 दिन के सफ़र पे चले गए। वहाँ पर तौरेत 40 तख्ती दी गई, अहकामात दिए गए कि कौम के लोगों को कहना कि ये कौम के लोग मेरी बंदगी करें, कौम के लोगों से कहना कि ये नमाज पढ़ें, कौम के लोगों से कहना कि ये झूठ ना बोलें, कौम के लोगों से कहना कि कौम के लोग में जो सरदार होंगे वो कौम को, समाज को न लूटे। वहीं से 40 दिन के बाद आने से पहले एक ऐसा आदमी जिसका नाम सामरी, कुरान करीम के अंदर उसका नाम का जिक्र हुआ। जब चले गए तो इस सामरी ने एक स्कीम, एक प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने एक बछड़े को बनाया और उसमें जान डाली गई। सोनार था वो, सोनार। और लोगों से कहा कि लोगों, मूसा तो अपने छोड़ो, वो कहाँ उनका खुदा, देखो तुम्हारा खुदा ये बछड़ा है, इससे आवाज़ निकल रही, ये बोल रहा। सबके लोग उसके बुत परस्त हो गए, यानी उस बछड़े के पुजारी बन गए सबके सब लोग, उसको अपना ईश्वर मानने लगे। हज़रत मूसा जैसे वहाँ से पहुँचे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वही लेकर आए, तौरेत लेकर के आए, लोगों के सामने रखा, देखा कि ये कौम तो मुशरिक बन चुकी है, बुत परस्त बन चुकी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को छोड़कर गए थे, तो आकर उनकी दाढ़ी पकड़ी और उनके सर को पकड़ के कहा कि ये तुमने क्या किया? मैं गया था बाहर पटना नीतीश कुमार जी से मिलने, और तुम्हारे बीच में ये पंचायत में क्या हो गया? कौन जिम्मेदार होगा? वार्ड सदस्य और वार्ड मेंबर होंगे, मुखिया जी तो चले गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने ताकीद के साथ जब उसकी सुधार करने की कोशिश की तो अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को लोगों के सामने में जब रखा तो वहाँ के बनी इसराइल के कुछ लोग अकड़ गए और कुछ लोगों ने बगावत की और कुछ लोगों ने शर्मिंदगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम जो बोलते हो अल्लाह के बारे में काम करो, तो मुझे दिखाओ तो अल्लाह कहाँ है। बगावत, अदावत, हट धर्म, जिद्दी। जब एक अब्दुल्ला सालिम कहता है या कोई समाज का लड़का कहता है कि यह गलत है, अच्छा क्या प्रूफ है, दिखाओ। प्रूफ दिखाया गया तो मानना चाहिए। ओबे द रूल, ओबे द फॉलो। नहीं माने, एंड दे अवॉइड द रूल एंड फॉलो, अलग कर दिया उनको। नहीं, उनकी जो मर्जी हुई उन्होंने किया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी करने की वजह से पूरे उस वादी के अंदर, वादी ती में 40 साल तक भटकाते रहे। और ऐसे ही नहीं, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, अल्लाह ने उनके ऊपर फिर ये फजीलत, ये इनाम किया कि बहुत चटियल मैदान में तेज़ धूप होती थी तो उसके ऊपर बादल का साया भी कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। मन्नो सलवा वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, मन्न सलवा को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। कोई दिक्कत नहीं, हलवे की तरह वो मन्न और सलवा, वो बुटेर, आज भी धान के खेतों में वो बुटेर पाया जाता है, वो बुटेर बोलते उसको। वो बनी इसराइल के ज़माने से अल्लाह तबारक व तआला ने तब पैदा किया बनी इसराइल के लिए कि खाओ, मौज मस्ती करो, यहीं पर रहो। वहीं पर ये इनाम इकराम, वहाँ पर भी अल्लाह ने उनको ये फजीलत दी और ये फौक़ियत दी और कौमों के बिलमुकाबिल में। लेकिन बार बार गलती करते गए, हज़रत मूसा का मजाक उड़ाते गए, बनी इसराइल के अंबिया के, नबियों का मजाक उड़ाते गए।
अल्लाह तबारक व ताला ने कूनू क़िरदतन ख़ासीन, एक रात उन्हें सुव्वर और खिंजीर बनाकर पेश किया। को 2-3 दिन के बाद उनकी मौत भी हो जाती। फिर कुछ दिन के बाद वो क्या कहते हैं, उसी वादी में इस हादसे से पहले उसी वादी के अंदर कि अल्लाह के नबी ए मूसा, हम ये मन्नो सलवा नहीं खाना चाहते, हमको प्याज चाहिए, हमको अदरक चाहिए, हमको लहसुन चाहिए, लाओ हम खेती करेंगे और हम अपने हाथों से बोएंगे और वहीं से काट के लाएंगे। मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, और हम अपनी खेती के ज़रिए से अपने पूरे साल का खर्च निकालेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह ने वो भी फजीलत दी उनको, वो भी नेमतें नवाजी, नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर भी नहीं माने वो। अल्लाह ने कहा कि तुम फना तारीख को ये काम नहीं करोगे, तब भी वो लोग फना तारीख को वहाँ तो नहीं करते थे, जगह बदल लेते थे, दूसरी जगह पे जाके वो काम करते थे। यानी इतनी हर धर्म कौम, अल्लाह जिस काम से मना करता था वही काम उनको करना है। तो बनी इसराइल के लिए क्या मोहर लगाई अल्लाह ने, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, कुरान को नहीं मानोगे, आज के मुसलमानों कुरान को नहीं मानोगे, शरीयत को नहीं मानोगे, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। जैसे यहूदी कौम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल हुआ है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको गुमराह कर दिया है, अल्लाह तबारक व ताला के सज़ा के और अज़ाब के मुस्तहिक़ हुए। अगर आज की तारीख़ में हम नहीं माने, अगर हम कुरान को, शरीयत को, की बातों को सिर्फ जलसों में सुनकर चले गए, अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो एक बात याद रखो मेरे मुस्लिम भाइयों, जैसे बनी इसराइल पर लाखों हज़ारों नेमतों के बावजूद भी अल्लाह ने उनको ज़लील किया, अल्लाह ने उनको रुस्वा किया, तो ये आपको भी अल्लाह तबारक व ताला जलील और रुस्वा कर सकता और कर भी रहा है। बताइए, आपका कोई मसला उठाने के लिए कोई लीडर है आपके बीच में? ना तो कोई मजहबी लीडर है आपके बीच में, ना ही कोई सियासी लीडर है आपका इस भारत की धरती पर, इस पवित्र धरती पर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शरीयत से रिश्ता तोड़ लिया, हमने अल्लाह के फरमान से अपने आप को अलग कर दिया। और अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि अगर तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, अगर तुम्हें अपनी ऐश की ज़िंदगी चाहिए, अल्लाह के फरमान, कुरान और सुन्नत के फरमान के मुताबिक अगर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला, अगर तुमने अपने आप को शरीयत से अलग कर लिया, तो तुम्हारे बिलमुकाबिल अल्लाह दूसरी कौम को लेकर आएगा। और एक बात याद रखो, कौम में उस वक्त तक तब्दीली नहीं आती जब तक कौम खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं करता। या इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जब तक कौम के अंदर हालत बदलने की फिक्र और चिंता ना हो। अगर हमारे नौजवान नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, जानने के बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी हद धर्मी है। अगर हमारे नौजवान शराब पीते हैं, शराब पीना बहुत बड़ा पाप है, ये जानने के बावजूद भी नौजवान अगर शराब पीता है यह हद धर्मी है। ये बनी इसराइल के तरह वो जिद है, जिनकी जिद की वजह से वो लोग तबाह किए गए। भूल जाओ, अल्लाह आज के ज़माने में, आप याद रखो, अल्लाह आज के ज़माने में अगर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया है, अगर मोदी को आप जालिम मानते हो, अगर योगी को आप जालिम मानते हो, तो वह जालिम नहीं है, आपके आमाले बद का नतीजा है कि इन जालिमों को आपके सर पर मुसल्लत किया है। जब आपके सामने में बात आ जाती है कि आपका कायद नहीं हो सकता है, ये पंचायत का सरपंच नहीं हो सकता है, ये पंचायत का मुखिया नहीं हो सकता है, फिर से आप पैसे लेकर कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हो, तो एक बात याद रखो कि आपका ज़मीर मर चुका है। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइली है, नेकी पर दलालत करने वाला नेकी करने वाले के तरह होता है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तामनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अगर कोई घोटालेबाज कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके उसको कुर्सी से नीचे गिराओ, उसको क़यादत की बागडोर उसके हाथों में मत थामने दो। लेकिन नहीं, नोट देखकर फिसल जाते हैं मुसलमान।
जालिमों को तो हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत करते, अपने ऊपर खुद मुसल्लत करते। मेरे भाइयों, समाज की यह हालत है आज हमारे और आपके बीच में, हम लोग खुद ही देख रहे हैं। कोई बात नहीं, बनी इसराइल में कुछ उलमा तो थे जो सच्चाई सामने रखते थे, लेकिन कौम ने नहीं माना। और कुछ पढ़ा लिखा तबका भी ऐसे हो गए कि जो कौम के लीडर जो बात बोलते, उनके सरदारान जो बात बोलते, हाँ में हाँ मिला देते। कौम पूरी की पूरी कौम जलील और रुस्वा हो गई। वो भले ही झूठी शान और शौकत आज सुपर पावर लिए बने बैठे हैं, वो झूठी शान और शौकत, अल्लाह के नज़दीक तो उनका कोई मकाम नहीं। तो उस बंदे ने हमसे पूछा कि मौलाना हम कैसी ज़िंदगी गुजारें, मनुष्य विषय क्या? हमने कहा कि गुरु आपके पासवान जी आपके ग्रंथ में है कि आपको 24 घंटे में क्या काम ज़्यादा, किन कामों से बचना। हमने कहा कि मैंने कई जगह वो मंत्र पढ़ा, अहिंसा, जुल्म ज़्यादती न करो, सत्यम सच बोलो, क्रोधस त्याग, गुस्सा मत करो, शांति बना कर रखो, शांति रपैशुनम, दया बुलेश्वरो, दयावान बनो। समाज में अगर कोई हिंदू है तो उनको लेकर चलो, समाज में कोई मुस्लिम है तो उनको लेकर चलो। शांति रपैशुनम, दया बुलेश्वरो, रूपतवम हीर चापलाम, यही चीज़ है जो आपको मुक्ति दिला सकती है, निजात दिला सकती है। हमने कहा कि ये है मनुष्य विषय। 24 घंटे आपको क्या करना है? अहिंसा, सत्यमा, करोध त्याग, करोध अस्त्याग, शांति रपैशुनम, भुलेश्वलो लूप्तवम, हीरा अचापलाम। 24 घंटे के अच्छे काम कहे गए। हम अगर उसको कुरान पढ़कर सुनाते तो वो उनको समझ में नहीं आती बात, क्योंकि हमारे हिंदू भाई संस्कृत में गीता, रामायण, महाभारत और वेदात के ऊपर अकीदा रखते हैं, तो हमने उनको वही पढ़कर बताया। मेरे भाइयों, बहुत बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात, आखिर इस कौम को हो क्या गया, हमको ये समझ में नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि ये गुनाह है, शरीयत में शराब गुनाह है, चुगलखोरी गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह। In spite of that, and every day we used to, every day we don't follow 5 times a day, we don't offer the 5 times a day, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये क्या हुआ? ये तो केयरलेसी हुई। केयरलेसी नहीं बल्कि बगावत, फाइट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से फाइट, अल्लाह के फरमान से मुकाबला। आखिर जवानों को क्या हो जाता है? शराब पीते हैं जब जानते हैं कि ये शराब इतना बड़ा पाप है, जुर्म है। ये सिर्फ अल्लाह के नबी की वजह से हम लोग आज जिंदा हैं, वरना हमारे गुनाह तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि बनी इसराइल से भी ज़्यादा नाफरमान हम लोग हैं आज के मुसलमान। वही मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे लोगों ने ये डिसीज़न लिए। फिर बात समझ में कुछ अलग आई। ओहो, जो लोग पिछले मर्तबा बने बैठे थे वही लोग इस बार आ गए। हमने कहा कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में डीलिंग हुई है, डायरेक्ट। कौन सी बड़ी बात? जब इलेक्शन बूथ में जब इलेक्शन वोटिंग होती है तो मशीन शुरू करने से पहले ईवीएम 3-4 वोट डाले जाते हैं। उसके बाद एजेंट के सामने में उन तीनों चारों वोटों को रिमूव किया जाता, डिलीट किया जाता। पूरा दिन वोट गिरा। आज जो दबंगई मुखिया जी है वो घर पे सो रहे खराटे लेके। क्यों जी? क्योंकि वो जानता है वोट के ज़रिए से हम नहीं जीतेंगे। फिर वो क्या करता है? सो कर रहता है। डील हो जाती कहाँ? ज़िला के सबसे बड़े अधिकारी से कि सर हमारे नाम का सिर्फ 5 वोट है, उसको 500 में बदलना है। क्या करना होगा? क्या? अरे सर वो तो सील पैक हो गया। सील पैक होकर आप ही के अंडर में है ना। कीमत कितनी है सील पैक खोलने की सर बता दीजिए। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी डीलिंग हो जाती है। और एक रात में एजेंट घुसता है उनका, आराम से पहले देखता है कि भाई पूरे पंचायत में कितनी वोटिंग हुई, 5000। चलो 5000 में कैंडिडेट कितने जी? 10 कैंडिडेट है।
10 कैंडिडेट, वोटिंग पहले हुआ कल कितना 5000, गए अंदर घुसे, सील खोला, सारे वोटों को डिलीट किया, देखा कि उनके नाम पर कितने हैं, मुखिया जी के नाम पर जो डीलर हैं जी उनके नाम पर तो 8 ही वोट है। क्या करो, डिलीट करो सब। उसके बाद देखा कि जहां उनका वर्चस्व है, जहां उनके गुनगाने वाले, फौरन वहीं पर वोट अपनी मर्जी से गिराओ, उसी बूथ पे जितना चाहे उतना गिराओ रात में बैठकर, और फिर बाकी 2000 वोट गिरा दिया जाता है। और हर बूथ में अलग अलग, हर वार्ड में अलग अलग, इस वार्ड में 300, इस वार्ड में 400, 300 में से 200 ले लिए, उस वार्ड में 500, 500 में से 300 ले लिए, ऐसे कर करके हर बूथ में और हर वार्ड का अलग अलग करके वो डाल देते। बाकी और किसी को 14 दे देते, किसी को 20 दे देते, किसी को 300 दे देते, किसी को 700 दे देते, पूरा करके मामला 5000 तक पहुंचा देते। उसके बाद दोबारा पैक कर दिया, सिलमोहर मार दी, चले गए। कोई देखा नहीं देखा। डिलीट हुआ तो रिसाइकिल बिन में गया, नहीं गया, रिसाइकिल बिन होता ही नहीं ईवीएम में। डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। पहले मोबाइल में कुछ डिलीट कीजिए तो डायरेक्ट डिलीट, आजकल ऐसा ऑप्शन आया कि बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यह अंडू होता है कि हाँ भाई अगर किसी को आपत्ति हो तो एप्लीकेशन डालेगा तो चेक होगा तो रिसाइकिल बिन में होगा कि जो रियल चुनाव हुए। ऐसा तो होता नहीं, करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं बड़े पदाधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी। उसके बाद अपनी मर्जी से वोट गिराया जाता है सुबह को जब खुलता है ढक्कन। हाँ, रिजल्ट कल आना है। आज ही असर के बाद से डीजे कैसे तैयार हो रहा है, आज ही कैसे गाड़ी सज रही है, ऑफिस में कुमकुमे लगाए जा रहे हैं। गद्दार हो गद्दार, पूरी डीलिंग है। आई विल नॉट एक्सेप्ट स्टिल दैट फ्रॉम दिस टाइम स्टिल नाउ एंड टू द एंड आई डोंट एक्सेप्ट दैट। मैं नहीं मानूंगा इस बात को। जिन जिन लोगों ने, मैं जानता हूं उन लोगों को पैसे दे देकर करोड़ों रुपए, क्यों? क्योंकि जी बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। सर हमारे मुखिया जी को देख लीजिएगा, जो चाहिए मिठाई मिल जाएगी आपको। अच्छा कोई बात नहीं सर, आपका फ़ोन आया तो काम करवाते हैं सर, चलिए सर। अब बेचारा जो मेहनत मशक्क़त करके कर्ज उधार ले करके पैसा पूरी ईमानदारी के साथ में इलेक्शन लड़ा, जिनके नाम पर 2000 थे वो 2000 उनके नाम पर चले गए, और उनका जो 8 वोट था वो इनको मिल गया। मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट वोट नहीं बता रहा, बल्कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। इसीलिए लोगों से कहा जाता है, आवाज उठाई जाती है, चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाए जाते। करोड़ों रुपए तो खर्च करते हो, क्यों नहीं हाईटेक बनाते ईवीएम मशीन को, कौम के जनता के वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं हाईटेक बनाते? ऐसा सिस्टम लॉन्च करो, उसमें पेगासस तो उठाकर लाते हो इसराइल से, लेकिन ईवीएम को सिक्योर नहीं कर सकते। रातों रात डीएम जाकर, एसडीएम जाकर, एसपी डीएसपी जाकर उसके सील को तोड़ करके अपनी मन और मर्जी के मुताबिक वोट डाल सकता है। इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, इतने बड़ी जमहूरी मुल्क के अंदर ये चीज उठाकर फेंको इन सिस्टम को। बैलेट पेपर के जरिए से लोगों के इंतखाबात कराओ, ये बुराई है। इसका भी ताल्लुक शरीयत से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप कहेंगे कि मौलाना आप जलसे के मंच में ये बात बोल रहे हैं, जलसे का मंच है। कौम को कौन लूटता है? वही लोग लूटते हैं ना। और लुटा में किन लोगों की जिम्मेदारी हाथ होती? इन्हीं अधिकारी लोगों के हाथ होती। 1 करोड़ रुपए सर भेजवा दीजिए, हो जाएगा सर, जाइए आपका काम हो गया। और रातें से ढोल बजाना शुरू कर देते। पूरे जुम्मे का टाइम था, जिन जिन लोगों ने जीता, अल्लाह उनको या तो हिदायत दे या अल्लाह इन लोगों की ताकत को सल्ब कर ले। नमाज हो रही है, जुम्मे का अजान हो रही है, नमाज खुतबे पढ़े जा रहे हैं और इधर डिस्को डांस किया जा रहा है। ऐसे कायद को चुने हो कि तुम्हारी नमाज की अहमियत उसके दिल में नहीं है, तुम्हारे मस्जिद का एहतराम उसके दिल में नहीं है। इधर नमाज की कुरान करीम की सूरह फातिहा की तिलावत होती है, उधर रंग के अंदर रंग कर मलबूस होकर ये शराबी कबाबी लुटेरे लोग ये डांस करते हैं, डीजे बजाते। पूरे जोहर के वक्त से लेकर इशा के वक्त तक डीजे बजाया जाता है।
किस बाप ने इजाजत दी तुम्हें डीजे बजाने की, शरीयत को बदनाम करने की? नहीं चाहिए तुम जैसे लुटेरे और गद्दारों को समाज की लीडरी। जाओ अपने घरों के अंदर घुसो, कभी जरूरत पड़ जाए तो मर जाना, लेकिन ऐसे लोगों के दरबार में जाकर चापलूसी मत करना। मेरी एक एक जुबान, मेरी बातें कड़वी जरूर होती, लेकिन मेरी बातें 100% अगर सही ना हो तो चाकू उठा कर लाओ, मेरे हलक में मेरी जुबान को काट दो, मेरे हलक को आप काट दो, ज़िबा कर दो मुझे। ऐसा होता है, आज भी ऐसा हुआ है और आइंदा भी ऐसा हुआ है और अब से पहले भी ऐसा होता चला आ रहा है। कब बदलेगा यह समाज? जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा। क्या यह अजाब नहीं है? त्रिपुरा में मुसलमान मारे गए, सीने में चढ़कर गोली मारी गई, कूदे गए, सीने पर चढ़कर 12-12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या जाकर देखो मेवात हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर मस्जिद होने के बावजूद भी सहन में नमाज पढ़ने पर मजबूर है लोग। ऐसा नहीं है कि वो तो जी नमाज पढ़ने वाले, उनको क्यों सजा मिल रही है? हमारे गुनाहों की सजा मनहूसियत ने कुछ अच्छे लोगों को भी जद में ले आते हैं। आखिर कब सुधरेगी ये कौम? कौन सा टाइम आएगा? क्या याजूज माजूज के ज़माने में ही सुधरेंगे? जब दज्जाल आएगा तभी सुधरेंगे ये कौम? मेरे भाई, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं समाज के लोगों के ज़रिए से। पैसों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता। या तो जनता आवाम मुजरिम है, या तो ये अधिकारी लोग मुजरिम, या तो हमने सही फैसला नहीं किया, या तो इन लोगों ने डीलिंग करके गलत लोगों को कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाया। भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोग भी कुछ लोग बैठे हैं और मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं दे दूंगा आपको अपना फ़ोन नंबर। तो मेरे भाइयों, एक औरत ऑपरेशन के जी अपने आँखों के सामने में इस तरह होता है, समझाइए, बताइए। कुरान मौजूद, अहादीस मौजूद, तब भी भाई हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमको नहीं मतलब कुरान से, नहीं मतलब शरीयत से, तो बनी इसराइल से ज़्यादा बदतर हालत हम लोगों की होने वाली, देख लीजिए। और अगर वो बच्चे लेना चाहे, नहीं भाई, अच्छा नसबंदी नहीं। देखिए, नसबंदी में तो ऐसा मामला होता है कि नसबंदी में वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये फैमिली प्लानिंग का जो हिसाब किताब है, ये शरीयत में ये जायज़ नहीं। अगर एक औरत ऑपरेशन के ज़रिए से 3 बच्चे बमुश्किल जनती, हाँ, आज के ज़माने में हमारे समाज के बहू बेटियाँ, चूँकि पहले के बिलमुकाबिल, पहले जो औरतें होती थी तो वो नेचुरल कुदरती चीज़ें, घर के जड़ी बूटियों में ताकत होती थी। हामिला है, वक्त पूरा हुआ, गांव समाज की किसी औरत को बुलाया, बच्चे की पैदाइश हो जाती थी। ऐसा होता था, अभी 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो जनाब ऑपरेशन कंपलसरी हो गया। मेरे ख्याल से 100 में से 20% ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी बच्चे का जन्म होता है नॉर्मल। और फिर हॉस्पिटल में जाइए तो हॉस्पिटल वाले भी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऑपरेशन ज़रूरी है। उनको भी तो अपने पॉकेट चाहिए ना, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन बहरकैफ ऑपरेशन के ज़रिए से करते हैं। अगर इसमें लिखा है सवाल कि 3 बच्चे ऑपरेशन के ज़रिए की तो आइंदा परेशानी हो सकती है उनको, तो क्या आइंदा बच्चा न लेने के लिए नसबंदी ज़रूरी है? जी नहीं, नसबंदी आप मत कराइए। नसबंदी ये ऐसा है कि बिल्कुल आप माँ बाप कभी बन ही नहीं सकते। दोनों पे जो वो है माँ बाप है, वो कभी भी उनके ज़रिए से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये नसबंदी की प्लानिंग, ये शरीयत के ख़िलाफ़ किसी ज़माने में, हमारे कांग्रेस के ज़माने में, हमारे मुल्क भारत में हुआ। और फिर अब करना क्या है? तो करना ये है हमें कि अवॉइड करें। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नॉट साइड इफ़ेक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं,
आपको अगर आपकी सेहत में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इधर नेपाल में भी डॉक्टर से मिलिए, कुछ ऐसे दवाई चूज़ कीजिए कि आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का संबंध भी बना रहे और ये है कि आप बच्चा भी ना लें, आपकी जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी। जब ज़रूरत पड़े आपको तब आप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे उपाय हैं, नुस्खे हैं जिसको करके आप कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि जो अल्लाह ने जो तख्लीक का, पैदाइश का जो निज़ाम बनाया है, आप उसको बदलेंगे नहीं, वरना नसबंदी में तो कट आउट, नसबंदी में तो कभी बन ही नहीं सकते। और आर्जी तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारे नुस्खे हैं इस्तेमाल करने से आप अपने बच्चे को रोक सकते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, पूरी ज़िंदगी। लेकिन उसमें ये इम्कान है कि आप जब चाहें तब आप माँ बन सकते हैं। ये चीज़ है, नसबंदी में तो माँ बन ही नहीं सकते। देयरफॉर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीया। रही बात ये, जहाँ तक हम यही प्रीफर करेंगे आपको कि अगर ऐसा है समाज में, अगर कोई बहू बेटी ऐसी है कि जो कमज़ोर है, हमारे समाज में नहीं समझते हमारे गार्जियन लोग, बस उनको तो हर साल एक आबादी बढ़ानी, हर साल एक बच्चा चाहिए उनको, वो सेहत को नहीं देखते, अपनी औरत की सेहत को, अपनी बीवी की सेहत को नहीं। अगर आपकी बीवी कमज़ोर है, अगर आपकी औरत कमज़ोर है, तो आप उनकी सेहत के हिसाब से ये बोझ डालें आप। चूँकि आजकल की जो खाना है, जो हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें खाद ज़्यादा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता चला कि एक बच्चे के चक्कर में, बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, पूर्णिया लेके जाओ, पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी लेके जाओ, सिल्लीगुड़ी से आप पटना लेके जाओ, और एक बच्चा क्या हो गया, वो बाइस रहमत नहीं, वो कभी कभी बाइस जहमत बन जाता है, वो गार्जियन के ऊपर कभी कभी मौत का सबब बन जाता है। इसीलिए आपको फैसला करना है कि आपकी फैमिली, आपकी अहलिया, उनकी सेहत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी का इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं कि आप लोगों को करना क्या। लेकिन नसबंदी नॉट अलाउड। नसबंदी में निज़ाम और सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है कि बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए आखिर के अंदर, चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मेरे अंदर भी सकत नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक